घड़ियों के आने से पहले, जब शहरों ने धरती को सीमाओं और इमारतों में नहीं बांटा था, इंसान सूरज के उगने और डूबने के साथ जीते थे। न कोई अलार्म, न मीटिंग्स, सिर्फ जिंदा रहना, बदलावों से तालमेल और धरती से गहराई से जुड़ा हुआ जीवन। आइए चले बहुत पीछे, आज से 20,000 साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जहां इतिहास नहीं था, जहां आग पवित्र थी, जिंदगी एक साथ जी जाती थी और हर दिन खुले आसमान के नीचे एक नई चुनौती लाता था। एक ठंडी सी हवा चल रही है, आखिरी तारे मिट रहे हैं और सुबह की हल्की रोशनी क्षितिज पर फैलने लगी है। दक्षिणी फ्रांस में एक चूना पत्थर की गुफा के मुहाने में, जहां आज हम देश, नक्शे और घर कहते हैं, जीवन धीरे धीरे जाग रहा है। पिछली रात की आग की राख में एक लाल अंगारा अभी भी चमक रहा है। सूखी घास और टहनियों को ध्यान से जलाया जा रहा है। माचिस नहीं है, बल्कि वो कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 10 साल का, ध्यान से देख रहा है। उसने अपनी मां को ये कई बार करते देखा है, लेकिन आज वो खुद कोशिश करेगा। आग बनाना कोई जादू नहीं, ये जरूरत है, ये जीने की कुंजी है। बाहर जंगल जाग रहा है, पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं और गीली मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही है। आज का दिन खाली बैठने का नहीं है। यहां न कोई नाश्ते की मेज है, न कोई रसोई। खाना ढूंढना पड़ता है, चुना नहीं जाता। छोटा सा कबीला, कुल 26 लोग, इस धरती को वैसे ही जानते हैं जैसे आप अपनी गली को जानते हैं। एक बूढ़ा आदमी, जख्मी और धीमा लेकिन बेहद समझदार, आसमान, हवा और नदी किनारे के निशानों को देखता है। हिरण यहां से शाम को गुजरे थे, वो अपनी भाषा में बड़बड़ाता है, एक पुरानी बोली जो अब नहीं रही, लेकिन कभी कविता जितनी समृद्ध थी। समूह बंट जाता है। 3 जवान आदमी, दुबले मगर ताकतवर, भाले लेकर जंगल में उतरते हैं। 2 महिलाएं और एक किशोरी दूसरी दिशा में जाती है, टोकरी लिए, जड़े और जंगली फल इकट्ठा करने। एक औरत अपनी पीठ पर बच्चा बांधे हुए है, हाथ में एक पत्थर का औजार और सूखे मांस की थैली। हर किसी का काम है, कोई भी खाली नहीं है। पाषाण युग का दिन किसी नियम से नहीं, बल्कि लय से चलता है। ये सेंस और समय को पहचानने की बात है। जब मौका मिले या खतरा आए, तो क्या करना है। जंगल के भीतर शिकारी चुपचाप बढ़ते हैं। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। वो हवा की दिशा, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चौंकने वाली चहचहाहट को सुनते हैं। ये शौक नहीं है। अगर शिकार नहीं मिला, तो पूरा कबीला भूखा रह सकता है। लेकिन सिर्फ बड़ा शिकार ही नहीं, एक खरगोश, एक परिंदा या कुछ जंगली मशरूम भी आज की जरूरत पूरी कर सकते हैं। कई किलोमीटर दूर संग्रह करने वाले एक खुले मैदान में झुके हुए हैं। वहां वसंत की पहली निशानियां दिख रही हैं। कोमल पत्ते, खाने योग्य पौधे और एक झाड़ी में पके हुए जामुन। लेकिन वो सब कुछ नहीं तोड़ते। उन्हें पता है, इस झाड़ी को फिर से बढ़ना होगा। उनके लिए टिकाऊ रहना कोई फैशन नहीं, बल्कि जीने का सलीका है। फिर अचानक एक आवाज। शिकारी हिरणों के झुंड को देख लेते हैं। पीछा शुरू होता है, लेकिन तेजी से नहीं, बल्कि सटीक इशारों और समझदारी से बनाए गए जाल जैसी रणनीति से। गुफा के पास दोपहर की धूप तेज है। जो लोग पीछे हैं, वो पेड़ों या चट्टानों की छाव में हैं। कुछ महिलाएं और बच्चे पौधों को छांट रहे हैं, पत्ते और जड़ें सुखा रहे हैं। एक युवा लड़का, शायद 16 साल का, चकमक पत्थर को घुटनों पर रखकर आकार दे रहा है। उसे सिखाया जा रहा है पत्थर की धार बनाना, जैसे कोई आधुनिक इंजीनियर मशीन बना रहा हो। यहां कोई किताब नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, बस अनुभव से सीखी गई समझ, कोशिश, गलती, और जब एक औजार सही बन जाए, तो एक बुजुर्ग की चुप सराहना। उसके पास एक और बच्चा हड्डी की सुई से जानवर की खाल में धागा पिरो रहा है, एक थैला सिल रहा है। कपड़े यहां फैशन नहीं है, ये सुरक्षा है, मौसम और धरती के मुताबिक बनाए गए।
कहीं दूर से जीत की आवाज आती है। शिकारी लौट रहे हैं, एक मरे हुए हिरण को खींचते हुए। जानवर भारी है, उसकी जान के बदले इनकी जान बची है। ये जीत है, लेकिन खुशी से ज्यादा श्रद्धा का क्षण है। आज खाना मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक चुप पूजा भी होगी, उस जानवर के लिए जो गया और उन जानों के लिए जो बची। सूरज ढलने लगा है, परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। भुने हुए मांस की खुशबू हवा में है। हिरण की खाल उतारी गई है, मांस काटा गया है और कुछ हिस्सा पत्थरों पर पक रहा है। अंदर के अंग सबसे पहले खाए जाते हैं। वो जल्दी खराब होते हैं। हड्डियां तोड़ी जाती है, मज्जा निकाली जाती है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। खाल को कल कपड़े या छावनी में बदला जाएगा। आग के पास सब इकट्ठा होते हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ रहने के लिए। कहानियां सुनाई जाती हैं, किताबों से नहीं, याद से। एक दादी 3 साल पहले आई बाढ़ की बात करती है। एक शिकारी बताता है पहाड़ी के पास दिखे अजीब से जानवरों के झुंड के बारे में। शायद मैमथ थे। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, यही उनकी शिक्षा है। यहीं से ज्ञान आगे बढ़ता है। ड्रम बजते हैं, कारखानों में बने नहीं, बल्कि जानवर की खाल से बनाए हुए। एक बांसुरी की हल्की ध्वनि गूंजती है, हड्डी की बनी एक असली प्राचीन बांसुरी। संगीत, खुशी, यादें। तारे आसमान में चमक रहे हैं। कोई शहर की रोशनी नहीं है जो इन्हें छुपा दे, सिर्फ आग की रोशनी जो गुफा की दीवारों पर नाच रही है। कुछ लोग अभी भी जागे हैं, आग की देखभाल कर रहे हैं। बाकी सब खालों में लिपटे सो रहे हैं। कल बारिश हो सकती है, या भेड़िए आ सकते हैं, या कोई नया सफर शुरू हो सकता है। लेकिन अभी सब शांति में है। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस जिंदा रहने की लय। क्योंकि यही था पाषाण युग का जीवन, कठिन, नाजुक, लेकिन प्रकृति के साथ एक सुंदर रिश्ता। हर कदम मायने रखता था, हर इंसान जरूरी था, और हर पल सच था।